भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं एवरेज यानी औसत। इसकी आज चौथी लेक्चर है, मतलब चौथी वीडियो। इसके पहले 3 वीडियो हो चुके हैं जो बेसिक से कुछ क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे हैं। वो तीनों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप नए हैं तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक। तो आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी हर कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और देखिए औसत में सबसे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे पढ़िए, देखिए क्या है आज का क्वेश्चन। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तब छठवां परिणाम आपसे पूछा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप नहीं जानते, नहीं लगाना जानते, तो देखिए अगर आप जानते हैं इसका बेसिक मेथड, तो देखिए क्या होता है कि छठवां परिणाम पूछा है तो छठवां परिणाम बराबर क्या होता है कि जैसे कहा है ना, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठवां परिणाम आपसे पूछा है। तो क्या करिए कि टोटल 6 परिणाम ये और 6 परिणाम ये, प्रथम 6 परिणाम अंतिम 6 परिणाम को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 12 परिणाम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 परिणामों में से 11 परिणामों को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो आपसे छठवां परिणाम आपका निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए 6 गुणे 49 प्लस 6 गुणे 52, 6 गुणे 6 परिणामों का औसत जो है 49 है, तो 6 परिणामों का टोटल कितना होगा योग, तो क्या लिखेंगे 6 गुणे 49 प्लस 6 परिणामों का औसत 52 है, तो औसत 52 है तो 6 परिणाम टोटल कितने होंगे योग, तो 6 गुणे 52 होगा माइनस 11 गुणे कितना हो जाएगा, 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। 11 गुणे 50। अब यहाँ से आप इसको लगाएंगे दोस्तों, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो फिर जोड़िए, फिर इन पूरे में से इसको घटाइए, तब जाके आ गया आपका 56। ये सब करना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये हमने आपको बताया कि बेसिक इस तरह लगता है। समझ में आई बात। अगर नहीं पता है तो आप ये बेसिक तो पता ही रहना चाहिए, हर एक जो पढ़ रहा है मैथ सबको पता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो सिर्फ देखते ही जो 3 से 4 सेकंड में लगाएंगे। देखिए क्या है ये, देखिए अगर आपसे पूछे कि छठवां परिणाम क्या है, तो 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो इस तरह इसको बना लीजिए और इस तरह इसको बना लीजिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम आसान विधि है। 11 परिणामों का औसत 50 है और 6 परिणामों का औसत दिया है 49, तो जो औसत दिया है उसी को यहाँ पे लिखिए एक वाले को, और दूसरे अंतिम 6 परिणामों का औसत जो दिया है 52 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए हमेशा और हमेशा ये जो मेन औसत है 11 परिणामों का औसत 50 है, इन्हीं 50 में से इसको घटाइए, और जो 50 में से नहीं 49 में से इसको घटाइए, और फिर इसमें से इसको घटाइए। देखिए कैसे, देखिए 49 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा कितना आपका, 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, और गुणे ये किसका 49 है, 6 परिणामों का, तो गुणे 6 माइनस 6 आ गया ना। 1 माइनस 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 52 में से 50 को घटाइए तो ये आ गया आपका दोस्तों कितना, 2 आया। अब 2 में ये क्या था, 52 किसका था नंबर, अंतिम 6 परिणामों का, तो 2 में जो घटाने पे आया है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 12, ठीक। अब देखिए इसी 50 से आगे या पीछे होगा तो क्या है, छठवां परिणाम आपसे पूछा है तो इसी से आगे या पीछे होगा। तो देखिए जब तोड़कर
जब तोड़कर परिणाम मूल परिणाम से अधिक हो, जब तोड़कर परिणाम मूल परिणाम से अधिक हो तो संख्या को इन दोनों को आपस में जोड़ घटा के इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हमने कहा कि जब तोड़कर दिया गया परिणाम, तोड़कर क्या दिया है परिणाम, 6 परिणाम है और 6 परिणाम, 2 2 6 है, 6 का योग करेंगे तो 12 होगा, जो कि 11 से अधिक है। तो 11 से अधिक है दोस्तों। तो ये सब करने के बाद जो आता है इसमें जोड़ देंगे। देखिए ये -6 है, कोष्टक में लिखिए -6, ये 12 है तो +12 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से आ गया, घटाएंगे तो +6 आएगा। अब +6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 56। देखिए कितनी आसानी से आ गया आपका आंसर जो है, छठवां परिणाम कितना हो गया, 56 हो गया। समझ में आई बात। देखिए करना कुछ नहीं है, अगर नहीं थोड़ा बहुत ही समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक, बने रहिए, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 2 3 4% भी समझ में आया होगा, तो इसमें पूरा समझ में आएगा। देखिए हमने क्या कहा यहाँ पे, पहले 7 परिणामों का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 परिणामों का औसत 32 है तथा अंतिम 3 परिणामों का औसत 28 हो तो चौथा परिणाम आपसे पूछा है। तो हमने क्या कहा, मूल परिणाम का औसत जो है यहाँ पे बीच में लिखिए। तो 7 परिणामों का औसत 30 है, तो ये जो दिया शुरू में, तो ये 30 को औसत यहाँ पे लिखिए। अब इस तरह एक बना लीजिए, इस तरह एक बनाई। और फिर कहा प्रथम 3 परिणामों का औसत 32 थी, 32 को यहाँ पे लिखिए तथा अंतिम 3 परिणामों का औसत 28, तो 28 को यहाँ पे लिखिए। लिख दिए। अब क्या, हमेशा और हमेशा देखिएगा ये दोनों जो दिए हैं, इन्हीं दोनों में से बारी बारी इसको घटाएंगे, न कि जो है इसमें से इन दोनों को घटाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमेशा और हमेशा ये जो दोनों लिखे हैं इन्हीं दोनों में से ये इसको घटाना है। तो ये देखिए 32 में से 30 को घटाएंगे तो आ गया आपका 2। अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का गुणा किसके साथ करिए, ये 32 किसका था, प्रथम 3 परिणामों का औसत था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया। अब इसमें 28 में से 30 को घटाइए, ये बीच वाले को 30, तो आ गया आपका माइनस, आ गया -2। अब -2, ये 28 किसका औसत था, अंतिम 3 परिणामों का ना, तो अंतिम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया -6। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है, यही हम आपको समझा रहे थे, कह रहे थे हम आपसे कि जब तोड़कर दिया गया परिणाम, मतलब तोड़कर क्या कहा, यदि प्रथम 3 परिणामों का औसत 32 है तथा अंतिम 3 परिणाम, प्रथम 3 परिणाम अंतिम 3 परिणाम, मतलब ये तोड़ के दिए गए हैं ना, इन दोनों का योग ये मूल वाले से, मूल मतलब जो शुरू में दिया गया है, इससे यदि अधिक हो तो इनका जो मल्टीप्लाई जोड़ घटा के इसी 30 में जो है जोड़ देते हैं। जब इन दोनों का योग इससे अधिक हो तो इसमें जोड़ देंगे। अगर इन दोनों का योग इससे कम हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जो है आपस में जो भी जोड़ घटा के इसमें से घटा देंगे। देखिए हम देखिए 3 3 6 हुआ, ये 7 है, तो 6 जो है 7 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे। समझ में आई बात, ये समझिए, मैं जो बार बार जोड़ दे के दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये +6 है और ये -6 है, तो ये देखिए +6 -6 आपस में कट जाएंगे, तो जो भी बचेगा यानी कि शून्य बचेगा दोस्तों। तो 30 में से शून्य घटाएंगे तो 30 ही आएगा, यानी कि चौथा परिणाम कितना निकल के आ गया, 30 आ गया। आप इतना जब करते हैं कि 7 परिणामों का औसत इतना, फिर यदि प्रथम 3 परिणामों का औसत 32, मतलब 3 का 32 में गुणा करते, फिर 3 का 28 में गुणा करके फिर घटाते, उससे बढ़िया है कि आप इस तरह लगाएंगे, कुछ सेकंडों में सवाल आपका लग जाएगा। समझ में आई बात। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको बताया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आता है। देखिए कई बार देखे होंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 10 संख्याओं का माध्य 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश 15 और 23 के स्थान पर 51 व 32 अंकित किया गया, तो बताइए सही माध्य क्या होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है हर एक एग्जाम में, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से लगाएंगे हम लोग। सही लिखिए यहाँ पर और गलत लिखिए।
ठीक। तो सही किसके किसके स्थान पे 15 और 23, 15 और 23 के स्थान पर क्या लिया गया, 51 व 32 ले लिया गया। जहाँ पर 15 लेना चाहिए था उसको वहाँ पे 51 ले लिया, जहाँ पर 23 लेना चाहिए था वहाँ पे 32 ले लिया। तो इसका योग कर लीजिए, 5 3 8, 2 1 3 हुआ, और इसका योग करेंगे 3 और 5 3 8, मतलब टोटल 38 के जगह पे 83 ले लिया गया। समझ में आई बात, 38 के जगह पे 83 ले लिया गया। तो यहाँ से कितना अधिक है, ये 83 जो है 38 से कितना अधिक है, कहेंगे कि 45, 83 में से 38 घटाएंगे तो 45 अधिक है। तो देखिए सही औसत क्या पूछा है, सही माध्य या सही औसत एक ही चीज है। सही औसत बराबर सही योग बटे में सही संख्या, यही होता है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, टोटल संख्या से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल के आ गया। तो यही सही औसत निकालना, तो सही योग बटे सही संख्या। अब देखिए यही 45 इसमें से घटा देंगे तो आपका जो है फिर सही संख्या से मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया। देखिए कैसे, देखिए टोटल कितना है, 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 30 गुणे 10 होगी, माइनस इसी में से 45 को घटा देंगे दोस्तों और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, जो भी निकल के आएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ एकदम ध्यानपूर्वक समझना। देखिए ये 30 का जो है 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको दिख रहा है नीचे 10, यानी 10 का डिवाइड इसमें भी होगा, 10 का डिवाइड 45 में भी होगा, यही ना होगा, तभी तो जाके 10 जो है एलसीएम लेके ऐसा हुआ। देखिए 30 गुणे 10 रहा होगा, माइनस बटे में 10 माइनस 45 बटे में 10 रहा होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 30 गुणे 10 बटे में 10 माइनस 45 बटे में 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों तो इतना गुणा करके फिर इसमें से घटाइए फिर डिवाइड करिए, इतना काहे मगजमारी करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कोई भी नंबर होगा इस जो इसका मल्टीप्लाई है 10 से अवश्य कटेगा, तो क्या करिए इस 10 को हटा दीजिए, सिंपल से देखिए क्या 30 माइनस 30 में 30 के साथ 10 था तो 10 से ये 10 कट गया, 45 बटे में 10 कर दीजिए, 30 माइनस 45 बटे में 10 कर दीजिए। अब 45 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। अब 30 में से 4.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25.5 आएगा। तो सही औसत कितना, सही माध्य निकल के आ गया 25.5। ये हमने कैसे किया, 30 माइनस 45 बटे 10, ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे भी 30 गुणे 10 था, बटे में यहाँ पे 10 था तो 10 से 10 कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से ये सिर्फ 10 का डिवाइड इसमें करिए और इसको घटा दीजिए, एकदम आसानी से लग जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन है, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के स्थान पर 42 ले लिया गया तथा दूसरे के 32 के स्थान पर 74 चढ़ा दिया गया, तो सही औसत आपसे पूछा है। तो हमने कहा पहले यहाँ पे सही लिख ले लीजिए और गलत लिखिए, गलत। ठीक, तो सही क्या है, यानी कि पता चला है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के स्थान पे, मतलब जहाँ 56 लेना चाहिए था वहाँ पे 42 ले लिया गया गलती से, तो यानी कि 56 सही है, गलत 42 लिया गया। और दूसरे के जहाँ पे 32 लेना चाहिए था, यानी 32 लेना चाहिए था वहाँ पे 74 ले लिया गया, तो सही औसत पूछा है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए, 6 2 8 5 3 8 आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 4 11, 188 और 116 इनका अंतर है, मतलब 116 में से कितना अधिक चढ़ा है, तो अधिक के लिए मतलब 116 में से 88 घटाएंगे दे तो ये 28 निकल के आएगा, यानी 28 अधिक चढ़ा है, अधिक चढ़ा है। तो सही औसत बराबर, देखिए
सही औसत बराबर क्या, 14 गुणे 71 माइनस 28 बटे में 14 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 14 छात्र ही हैं तो 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका सही औसत। लेकिन हमने कहा कि 14 गुणे 71 में जो है 14 शामिल है 71 के साथ, तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 71, तो डायरेक्ट 71 लिखिए माइनस, और जो है कितना 28 अधिक चढ़ा तो इसको घटाना है, तो इसमें 14 नहीं है तो इसमें 14 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से करिए 14 दूना 28, तो ये आ गया आपका 71 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 69, ठीक 69, यानी सही औसत कितना आ गया 69 निकल के आया। समझ में आ गई बात, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये चौथा लेक्चर था औसत का, ठीक। इसमें जो भी 4 से 5 लेक्चर होंगे मैं पूरा का पूरा औसत पढ़ाऊंगा, कहीं जो है आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मेरा छूट गया। मैं A to Z पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको कहीं भी भटकना ना पड़े कि औसत में मेरा ये छूट गया, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।